जी बिल्कुल ऐसा है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान पर हमले के बाद जो यहाँ पर कारकुनान है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वो सरापा एहतजाज है। जेल में सूरत-ए-हाल इस तरह की है कि जो कायदीन समेत ISF के जो यहाँ पर ओहदेदारान मेंबरान हैं इंतहाई ज़्यादा वो उनमें गमो गुस्से की लहर पाई जा रही है। शहरी इंतहाई ज़्यादा सरापा एहतजाज हमें दिखाई दे रहे हैं। शानदार चौक में एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है और साथ में जो ओल्ड GT रोड है उसको मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इनका कहना है कि इमरान खान हमारी रेड लाइन थी, रेड लाइन को क्रॉस किया गया, अब किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। ISF के मेंबरान मौजूद हैं। ओहदेदारान बताइए क्या कहेंगे? सर पाकिस्तान में सबसे बड़ी तौहीन की गई है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ये अवाम इससे दिल से भी टूटी हुई है और ऐसे लगता है कि गोली हमारे सीने पे लगी है जो कि मारी गई है। हम अपने सब इदारों से सवाल करते हैं कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में, आप पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं? ये मुल्क इसलिए बना था कि आप इस पर गोलियाँ चलाएँ, कोई भी महफूज नहीं है। ये सर कट तो सकता है पर झुक नहीं सकता जालिम के ख़िलाफ़ और जबर के ख़िलाफ़। यही हमारा आवाज़ है और यही हमारे कप्तान की आवाज़ है। हम अपने कप्तान पे लब्बैक करते हैं। हमें टैंकों के सामने क्या, दुनिया के जहाज़ों के सामने क्या, कहीं पे भी लेटना पड़े तो हम कोई भी ISF का नौजवान यहाँ पे पीछे नहीं हटेगा। अपने कायद के लिए खड़ा है, कायद के लिए गोली खाने के लिए खड़ा है और हमेशा खड़ा हुआ है। हमारा कायद एक आवाज़ निकाले हमें और हम उसके लिए लब्बैक करेंगे इंशाल्लाह और किसी भी हद तक रुकेंगे नहीं। मैं अपना जो बयान है वो इस शेर पे ख़त्म करता हूँ। अगर कुछ ना बन पाया तो डुबा देंगे ये सफ़ीना, अगर कुछ ना बन पाया तो डुबा देंगे ये सफ़ीना, साहिल की कसम मौजों की कसम मिलते तूफ़ान ना करेंगे, मर जाएंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल देखिए ISF के जो ओहदेदारान है वो इस वक्त इंतहाई ज़्यादा उनमें जज्बात पाए जा रहे हैं, इंतहाई ज़्यादा गुस्से की लहर पाई जा रही है। इनका कहना है कि इमरान खान पर हमला किया गया है, हम सब पर ये हमला किया गया है। आप बताइएगा जी क्या कहेंगे? जी ये कोई गैर मुतवक्के काम नहीं हुआ क्योंकि इमरान खान राह हक़ पे खड़ा है और राह हक़ हुसैनी राह है। हुसैनी राह में गर्दनें भी कटानी पड़ती हैं, गोलियां भी खानी पड़ती हैं और ये हक़ की राह है और इंशाल्लाह हर दफ़ा बातिल के मुकाबले में हक़ जीतता है और बातिल तो है ही फ़ना होने के लिए और इंशाल्लाह ये अनकरीब बातिल फ़ना होने को और इंशाल्लाह जल्द इनकलाब आएगा और हम उसमें अपना भरपूर किरदार अदा करने के लिए तैयार बैठे हैं। जी आप बताइएगा क्या कहेंगे? जी जिस तरह कि आप देख रहे हैं कि कल से हम इस एहतजाज में शामिल हैं। जो ये जुल्म हुआ है इसको हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कल भी सड़कों पे थे, हम आज भी सड़कों पे हैं क्योंकि ये इमाम का कौल है इमाम हुसैन का कि जुल्म के खिलाफ़ आप जितना देर से आवाज़ बुलंद करोगे जुल्म उतना बढ़ता जाएगा। तो ये इनकी भूल है, ये इन सब इदारों की भूल है कि हम चुप कर देंगे, हम झुक जाएंगे। ना हम झुकने वाले हैं ना हम चुप करने वाले हैं। हम इसी तरह दिन रात सड़कों पर बैठे रहेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। ये गोलियों से क्या, ये बम से, जिस मर्जी चीज़ से डराते रहे। हम ना डरने वालों में से ना हम झुकने वालों में से हैं। इमरान खान हमारी डेडलाइन है और हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। जी बिल्कुल इमरान खान हमारी रेड लाइन है, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर इंतहाई ज़्यादा शदीद गमो गुस्सा पाया जा रहा है। ISF के ओहदेदारान मेंबरान है जो शदीद नारेबाजी भी कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक सड़कों पर बैठेंगे। जहाँ पर भी हमारे कायद की कॉल आई हम वहाँ पर पहुँचेंगे और इंतहाई ज़्यादा अब एहतजाज का सिलसिला वसी होता जा रहा है। इनका कहना है कि फौरी तौर पर जो नामजद मुल्ज़मान हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। जी